नमस्कार साथियों, शर्मा इंग्लिश क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नेक्स्ट कड़ी में आपके लिए लाया हूं। जो अधीनस्थ बोर्ड लेता है एलडीसी का एग्ज़ाम, उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस है, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket। क्वेश्चन है ही ब्लैंक टू बॉम्बे टुमारो, और वर्ब दे रखी है यहाँ पे अपने को गो दे रखी है। तो देखिए टुमारो से अपने को पता लग गया कि सर बात तो यहाँ फ्यूचर की हो रही है। अब देखो हैड गोन पास्ट का हो गया, गोइंग तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा ही नहीं, आईएनजी फॉर्म तो हैज गोन प्रेजेंट में आता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, विल गो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वी ईट, दैट वी ब्लैंक लिव। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये मॉडल जो टॉपिक है अपना मॉडल्स का, उसमें से है। तो जब भी देखिए सो दैट या दे की बात करते हैं अपन, तो वहाँ मे मॉडल का यूज होता है। वी ईट दैट वी मे लिव, दैट हो सो दैट हो, दोनों में ही अपन किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, दैट सो दैट आता है तो मॉडल में आता है, और अगर टेंस पास्ट हो जाता है तो फिर माइट आ जाता है। यहाँ तो ईट फर्स्ट फॉर्म है इसलिए में आया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शी लुक्ड एज इफ सी ब्लैंक फॉर ईयर्स। एज इफ दे रखा है दोस्तों, एज इफ के पहले सेकंड फॉर्म है, तो बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा अपना हैड नोट और V3, हैड नोट V3। एज इफ के बाद हैड नोट V3, हैड नोट वर्स्ट इसका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं अपन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस है सॉरी आई एम लेट, दैट्स ऑल राइट। आगे दे रखा है आई ब्लैंक फॉर लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे हैव वेटेड तो होगा नहीं, फॉर लॉन्ग की वजह से हैव बीन वेटिंग वाला ऑप्शन इसमें हो सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो आंसर सी वाला करेक्ट होगा। हैव नॉट बीन वेटिंग, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। नॉट वेटिंग तो वैसे ही गलत है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, और आई के साथ हैज वैसे ही नहीं आता है, दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बच गया अपना, हैव नॉट बीन वेटिंग। ये वाला सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनवा रहा है। द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ आर्किटेक्ट अपना सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और बिल्डिंग मेन वर्ब है, द अपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो पैसिव पहले आ जाता है और एक्टिव लास्ट में जाता है। जो वर्ब है उसमें चेंजेज होते हैं, तो इजेमार जो वर्ब है वो इजेमार में ही रहती है, उसमें बीइंग ऐड कर देते हैं अपन। तो देखो ये वाज वाला गलत हो गया, ये वाज वाला गलत हो गया। अब देखो इसमें तो मॉडल दे दिया शुड, तो इसमें तो देखो ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको तो कोई भी स्टूडेंट सही कर सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। इसमें तो देखो इजेमार वाला सेंटेंस ही आंसर में ऑप्शंस में एक ही दिया है, बाकी तीन तो ये एक वाज वाले दे दिए, दो एक शुड मॉडल वाला दे दिया, तो ये तीन तो वैसे ही गलत हो गए, तो आंसर ये करेक्ट हो गया। द अपार्टमेंट पहले आ गया, इज बीइंग ऐड हो गया, बिल्ड की थर्ड फॉर्म आ गई, बिल्ड बाय द आर्किटेक्ट। तो ये थे दोस्तों आज के अपने जो क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन किए अपन ने। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी साथी भी फ़ायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।